पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रात दिन मेहनत करने के बाद इस संविधान को पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़ने के बाद और एक बढ़िया संविधान भारत का संविधान बनाया। ऐसा संविधान, विशाल संविधान, लिखित संविधान और बढ़िया संविधान जो देश को जोड़ने का काम करता है, सभी धर्मों को समान समझता है, मानव एक समाज समझता है और जिसमें बंधुत्व की भावना है, भाईचारे की भावना बढ़िया है। तो बार बार उससे क्यों अपमानित किया जा रहा है? संविधान को जलाया न, जो अपमान कर रहे हैं वो पागल है, मेंटल है, उनकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, वो पागल हो चुके हैं, अनपढ़ है, गूंठा टेक पूरी तरह से। जो संविधान, सबसे बड़ा ग्रंथ इस समय भारत का संविधान है। 26 जनवरी सन 1950 के बाद में एक ही ग्रंथ है और कोई ग्रंथ ही नहीं है। राहुल को केवल भारतीय संविधान जिसके हिसाब से शपथ ली जाती है और जिसके हिसाब से पूरी सरकार चलती है और पूरा देश चलता है। राहुल को संविधान शपथ वो क्या कहते हैं, माफी मांगना है कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगने की क्या जरूरत है उन्हें? उन्हें क्या जरूरत है माफी मांगने की भाई? तो हिंदू धर्म से निकालेंगे तो क्या होगा? है ना? अरे यार, यदि वो हिंदू धर्म से निकाल देंगे तो मैं बौद्धिस्ट हूँ, आई एम बौद्धिस्ट जी। मैं बौद्धिस्ट में विश्वास रखता हूँ, बौद्धिक परंपरा में विश्वास रखता हूँ। जो तथागत बुद्ध ने रास्ता बताया था मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। मानव एक समान में विश्वास रखता हूँ, भाईचारे में, देश को एक जोड़ने में विश्वास रखता हूँ। तो मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी जी को बौद्ध धर्म की परंपरा अपनानी चाहिए, उन्हें बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए। अपने भारत का धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में चले जाए? नहीं, भारत का धर्म ही असली धर्म बौद्ध धर्म है। असली जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। यदि बौद्ध धर्म असली ना होता तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बाहर जाकर ये ना कहते आई एम कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। मैं भारत की जमीन से यानी बुद्धा की जमीन से आया हूँ, बुद्धा के देश से आया हूँ। यदि वो बुद्ध धर्म बड़ा, यदि हिंदू धर्म बड़ा होता तो वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म के देश से आया हूँ। क्योंकि वास्तव में यदि दुनिया में कोई हिंदू धर्म देश है तो एक ही है, वो है नेपाल। नेपाल फुल हिंदू कंट्री है। वो भारत जो ये है बहुत सारे धर्मों का समूह, यानी कि बहुत सारे धर्म, इसमें सभी धर्मों को समान माना गया है। ये तो इनकी बुद्धि सही नहीं है, इस धर्म के नाम पर बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा राहुल जी को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। खासियत बतानी पड़ेगी हिंदू धर्म बौद्ध धर्म में, 2-3 खासियत तो बताइए कम से कम लोग प्रेरित। मैं बता रहा हूँ जो हिंदू धर्म है वो बांटने का काम करता है। अब बांटने का कैसा काम करता है? उसमें पांच वर्ण है, 5 वर्ण, ये 5 उंगलियां 5 वर्ण बनाए ये। नंबर 1, सबसे पहले हिंदू धर्म में सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, वो सर्वोपरि अपने आप को मानता है। उसके बाद में ये है क्षत्रिय, जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, ठाकुर चौहान ये जितने भी हैं। तीसरे पे वैश्य, जो जितने भी ये व्यापार करते हैं वो समझ। चौथे पे शूद्र, शूद्र में जितने भी ओबीसी कास्ट है सारी शूद्र हैं, ओबीसी, यादव भी, सब यादव भी। हाँ शूद्र है भाई। अच्छा, मैं उसका अभी देता हूँ। अब ये तीनों के गुलाम थे यादव, ठीक है, गुजर, जाट, माली, नाई, धोबी, ठाकुर, ये सारे जितने भी थे ये सब ओबीसी, ये जिनके इनके नौकर थे, इनका काम करते थे। जो गुजर और यादव थे वो भैंस चुगाने का, ग्वाले का काम, दूध निकालने का काम करते थे। माली उनकी सब्जी उगाया करते थे। बताइए पांचवा। हाँ, पांचवा अति शूद्र। अति शूद्र क्या है? पहली बार सुन रहा हूं। अति शूद्र वो है जो हम हैं, जिनको हमको समझते हैं, जैसे चमार, अच्छा, चूहुड़ा, चमार ये चूहुड़ा बोलते हैं वाल्मीकि को। अच्छा, हाँ, जाटव जी, खटीक, ये उसमें आते हैं अति शूद्र में। अति शूद्र इनको टच नहीं कर सकते थे, अनटचेबल। तो ये धर्म जो है ये टच करो तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनकी छाया भी पड़ गई किसी पे, उनके घर नहीं बैठ सकते, ना उन्हें बुला सकते, उनके हाथ का पानी नहीं पी सकते, उनके हाथ का खाना नहीं खा सकते, उनके घर पे खाना नहीं खा सकते, उन्हें अपने चारपाई पे नहीं बैठा सकते, उन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, उन्हें कुआं पे नहीं चढ़ने देंगे। ये उनके लिए रूल बना रखे थे। अब बड़ा सवाल, शुक्र हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक ही झटके में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान देके अति शूद्र को स्वर्ण बना दिया, सबसे बढ़िया स्वर्ण बना दिया। हाँ, इनसे ऊपर है, स्वर्ग मिल गया कि नहीं? उल्टा स्वर्ग ऐसा पलट दिया बाबा साहब ने। ऐसे कैसे समझाइए। ये जो ब्राह्मण है ऊपर था, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, अति शूद्र, ठीक है। बाबा साहब ने संविधान देकर ऐसे कर दिया। हाँ जी। अब क्या है, ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये जो धर्म है, अब हम नंबर 1 पे ऊपर। जी, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अति शूद्र नंबर 1, हम नंबर 1 है इस समय। आपके सामने बोल नहीं रहे नंबर 1 नहीं, हम वकील हैं, एडवोकेट है। चमार जाति से संबंध रखने वाले हम आज वकील बना दिए बाबा साहब ने, रिजर्वेशन देकर बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसकी वजह से। तो जो स्वर्ण था वो जो काम करता था वकालत करने का और जज बनने का, वो ही मैं काम कर रहा हूँ। वकालत और जज बनने का काम
पढ़ने का काम, जो पढ़ने का काम था वो ब्राह्मणों का काम था। बाबा साहब ने हमें अधिकार दे के हमें पढ़ने का काम दे दिया। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कोई विभेद नहीं है कि भाई एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। केवल वोटिंग के लिए, वोट के केवल अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, अच्छा। लॉलीपॉप चूसने के देने के लिए, नए नए प्रलोभन देने के लिए, केवल झूठा वोट लेने के लिए हिंदू बना रखा है। हिंदू, अब तो हिंदू खत्म कर दिया इन्होंने, अब तो सनातन आ गया। अच्छा। हाँ, अब हिंदू नहीं बोलता कोई। अच्छा। अब तो सनातन ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस है कि भाई हिंदू कोई वो धर्म नहीं है, धर्म ही नहीं है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है। जी जी। हाँ, तो उस केस में सीधा कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन पद्धति है जीवन जीने की। आरएसएस चीफ ने कहा है कि हिंदू समाज एक दिन विश्वगुरु बनेगा। अभी नहीं, अब हिंदू जो है ना ओबीसी बना रखे हैं इन्होंने, ये आज भी सनातनी बने हुए हैं। ब्राह्मण जो सनातनी बना हुआ है, जी जी। आपने देखा हम सनातनी है, वो कहते हैं हम सनातनी है, लेकिन हिंदू नहीं बोलते अपने आप को, हिंदू ओबीसी वालों को कर रहा है। अब एक सवाल महत्वपूर्ण, अगर राहुल बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो क्या होगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी? यदि राहुल जी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही तुरंत देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वो। तुरंत का मतलब है कि अगले इलेक्शन। कैसे? क्योंकि जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं या बौद्धिस्ट लोग हैं, बौद्धिस्ट की वोट हैं, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, यानी बहुजन। बिल्कुल, सारे बहुजन करेंगे। क्योंकि जो बुद्धा थे वो जो थे नहीं, वो ओबीसी थे। जी जी। हाँ, और शाक्य समाज से थे। अच्छा। हाँ, तो शाक्य समाज के थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, दुनिया का सबसे बढ़िया धर्म है बौद्ध धर्म। अच्छा। हाँ, जो वास्तव में यदि उसके आधार पर देश चले तो कब का डेवलप हो जाता। बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं बनाने की बात हो रही है, अगर इतना अच्छा है तो? नहीं, बनाना चाहिए। बौद्ध राष्ट्र बनाना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ बौद्ध राष्ट्र बनाए, जब भी देश का डेवलपमेंट होगा। ये बौद्ध के नाम पर विदेशों से चंदा लेते हैं कि हम बौद्धों के लिए ये कर रहे हैं, और हम बौद्धा की जमीन से आए हैं, मैं उस देश से आया हूँ जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, ये कह के वहाँ दुनिया भर के पैसा लेते हैं। तो यदि बौद्ध धर्म अच्छा नहीं होता तो इतनी कंट्रियाँ, भारत में जन्म हुआ बौद्ध भगवान बुद्ध का, और यहाँ पर धर्म प्रचार विदेशों तक फैला, और आज 50 कंट्री बौद्धिस्ट कंट्री हैं। आप बताइए, तो भारत में ये पतन कैसे हो गया? इसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मैंने हिंदू धर्म की आपको बता दी, पांच भागों में बांट दिया था हिंदू धर्म को। तो जो ऊपर के जो लोग हैं वो नीचे लोगों पर शोषण करते हैं, अपने आप को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए लोगों की शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। तो राहुल को घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बौद्ध धर्म अपना चाहिए। उन्हें, मैं कह रहा हूँ, जो उन्हें यदि बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो उनका ज्यादा डेवलपमेंट होगा। अच्छा। हाँ, चलिए।